द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय की हेकड़ी निकाल दी है। इन दोनों को 7 दिनों के भीतर थाने में हाजिर होने के लिए कहा गया है। कहते भी हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। कर्नाटक पुलिस ने वो करके दिखाया है। एफआईआर दर्ज करके दोनों को कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर थाने में हाजिर हो जाइए। जेपी नड्डा हो या अमित मालवीय हो, इन लोगों पर खूब केस दर्ज होते रहे हैं, लेकिन इस बार थाने में हाजिरी लगाने को कहा गया है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरकत की, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले जिससे माहौल खराब हो सकता था, दंगा भड़क सकता था, या फिर वोट बैंक की सियासत में जानबूझकर ऐसे मापदंडों का प्रयोग उस वीडियो में किया जा रहा था जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का साफ तौर पर उल्लंघन था। ऐसे तमाम मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस ने समन भेज दिया और कहा कि 7 दिनों के भीतर थाने में हाजिरी लगा दीजिए, नहीं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। शायद यह पहली बार है कि जेपी नड्डा हो या अमित मालवीय हो, उन्हें हाजिरी देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं आते हैं तो यह माना जाएगा कि देश में आम तबके के लिए, विपक्ष के लिए कानून अलग है और अमित मालवीय, जेपी नड्डा जैसे लोगों के लिए कानून अलग है। यहाँ देखिए, न्यूज़ 24 ने ट्वीट भी किया है कि जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस का समन 7 दिनों के भीतर तलब होने को कहा। एक्स पर शेयर किए गए एक विवादित पोस्ट मामले में समन भेजा गया है। इस संबंध में डिटेल रिपोर्ट लाइव हिंदुस्तान पर भी छपी है, हम उसके हवाले से भी आपको खबर बताने वाले हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटक पुलिस ने सिर्फ यह हिम्मत इसलिए कर ली होगी क्योंकि वहां पर विपक्ष की सरकार है और विपक्ष की सरकार कार्रवाई करना जानती है। ऐसे में वहां कल्पना कीजिए कि अगर सत्ता पक्ष की सरकार होती तो क्या होता? क्या यह संभव हो पाता? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे कि चुनाव आयोग में बैठे हुए आयुक्त हो या चुनाव अधिकारी हो, वो इतनी जहमत नहीं कर पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्तर के नेता या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार चुनाव नियमों की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, खूब अनर्गल बयान दे रहे हैं, इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई एक्शन हो जाए संभव ही मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन इस बीच अगर कर्नाटक पुलिस ने जेपी नड्डा और अमित मालवीय को बुलावा भेज दिया है और 7 दिनों के भीतर हाजिर होने के लिए कह दिया है, तो यह बहुत बड़ी बात है। अब इस मामले में जेपी नड्डा पेश होंगे या फिर पेश नहीं होकर अदालत का सहारा लेंगे, उनके पास विकल्प तो खुले हुए होंगे। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेताओं को पुलिस ने बुलावा भेज दिया है। अब आइए जरा रिपोर्ट देखते हैं, हिंदुस्तान ने क्या जानकारी दी है, यह घटना क्यों हुई है। यहाँ हिंदुस्तान ने अपने हेडलाइन में लिखा कि 7 दिन के अंदर थाने आइए। कर्नाटक पुलिस ने जेपी नड्डा, अमित मालवीय को क्यों किया तलब। अब यही क्यों किया जिसके बारे में हमने आपको मोटा मोटी जानकारी दी है, लेकिन हिंदुस्तान की खबर के जरिए आप डिटेल में जान पाएंगे कि घटना क्या हुई थी और कैसे जेपी नड्डा या अमित मालवीय तक बात पहुंची। आप जानते हैं कि आईटी सेल अमित मालवीय के नेतृत्व में भाजपा चलाती है। फर्जी खबरों का भंडार लगता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे खबरें प्लांट कर दी जाती हैं बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार होगा तो आईटी सेल का अध्यक्ष होगा, और पार्टी अगर कोई गलत हरकत करेगी तो उसके लिए कोई जिम्मेदार होगा। तो जिस स्टेट में वो घटना घटेगी उस स्टेट का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी उसके लिए जवाबदेह होता है। जैसे किसी अखबार में गलतियों के लिए संपादक जिम्मेदार होता है। आइए खबर में देखते हैं क्या कहा जा रहा है।
लिखा गया है, कर्नाटक पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी सदस्य अमित मालवीय को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में तलब किया है। पुलिस ने उन्हें कर्नाटक भाजपा द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट के संबंध में पेश होने के लिए कहा है। ट्वीट में कथित तौर पर SC/ST समुदाय को निशाना बनाया गया था। समन में कहा गया है, उक्त मामले की जांच के उद्देश्य से आपको इस नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। अब इस निर्देश का पालन करना या नहीं करना जेपी नड्डा और अमित मालवीय पर डिपेंड करता है। क्या वो बात मानेंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि भाजपा के नेता हैं, संरक्षण प्राप्त है, कानून इनका जल्दी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन विपक्ष शासित राज्यों में थोड़ा बहुत तो बिगाड़ सकता है। आगे देखिए क्या जानकारी है। यहाँ हिंदुस्तान ने लिखा है कि इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निर्देश दिया था कि वह भाजपा राज्य इकाई द्वारा शेयर किए गए एनिमेटेड वीडियो को हटा दे। अब पुलिस ने यह नोटिस ऐसे समय में भेजा है जब कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC ने चुनाव आयोग से आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर जेपी नड्डा और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कुछ लोग कहेंगे कि यह कांग्रेस की किसी भावना से प्रेरित है, दुर्भावना भी कह सकते हैं, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। अगर जांच एजेंसियां विपक्ष के 115 में से 113 नेता को टारगेट कर सकती है, तो कर्नाटक पुलिस भी ऐसी जघन्य गलतियों के लिए प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या IT सेल हो बीजेपी का, उन सब को टारगेट कर सकती है। यहाँ पार्टी ने क्या जानकारी दी है वो भी जरा देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है कि पार्टी के अनुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कथित तौर पर SC और ST सदस्यों को एक विशिष्ट उम्मीदवार के लिए मतदान करने से डराया गया था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के IT प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय और कर्नाटक इकाई के प्रमुख BY विजयेंद्र के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इन नेताओं पर एक विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कथित तौर पर डराने धमकाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसे में मामला गंभीर है। अनुसूचित जाति जनजाति का भी मामला है, SC ST OBC आप कह सकते हैं कि इन लोगों को सिर्फ डराया गया और ऐसे वीडियोज पोस्ट किए गए जो कि बहुत ही आपत्तिजनक थे। अब देखना यह होगा कि इन पर कार्रवाई क्या होगी। अब यहाँ से देखिए, इस खबर को देखने के बाद कोई भी समझ सकता है कि अगर वाकई में चुनाव आयोग एक्टिव है तो देश के किसी राज्य में कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो तो ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई करके यह मैसेज देना होगा कि अभी पावर सेंटर तो है इलेक्शन कमीशन, वो चाहे तो प्रधानमंत्री पर एक्शन ले ले, वो चाहे तो राज्य के चीफ सेक्रेटरी को हटा दे, DGP को हटा दे, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है अगर कुछ गलत देखता है तो। लेकिन इन सब के बावजूद बड़ा सवाल यही बना रहेगा, क्या जेपी नड्डा और अमित मालवीय वाकई में 7 दिनों के भीतर कर्नाटक पुलिस के थाने में जाकर हाजिरी लगाएंगे और ऐसे आरोपों पर जवाब देंगे? देखिए होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।